आज मैं बच्चों कराने लगी हूँ सेल इन सीरीज़। सेल को जब सीरीज़ पे लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है। सबसे पहले मैंने लिया आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब ये जैसे 1 2 अप टू n सेल्स लिए हैं मैंने। हर एक की ईएमएफ जो होगी वो E के इक्वल इसकी भी, इसकी nth सेल की भी, और इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी होगी R। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो मैंने ली है, सर्किट में जो लगाई है वो R ली है। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, करंट की डायरेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमने निकालना तो करंट ही है, फिर मैक्सिमम करंट निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने मैंने ईएमएफ निकाल ली है। हर एक की ईएमएफ सेम है, E प्लस ई अप टू n टर्म्स, सो दिस इज़ इक्वल टू NE। उसके बाद R इफेक्टिव निकालना है। R इफेक्टिव का मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सेल्स मतलब n सेल्स, R प्लस R अप टू n टर्म्स, सो दिस इज़ इक्वल टू NR। अब ये जो है रेजिस्टेंस वो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में लगी हुई है। डायग्राम में देखो सीरीज़ में लगी हुई है, तो सीरीज़ में डायरेक्ट एडिशन होती है। दिस विल बी इक्वल टू R प्लस NR। अब करंट निकालना है। करंट की डेफिनेशन होती है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। वोल्टेज या नेट ईएमएफ हमारे पास NE थी और रेजिस्टेंस है टोटल R प्लस NR। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई करंट की। स्पेशल केस अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू NR, इट इज़ मच ग्रेटर देन NR, देन करंट विल बी इक्वल टू, इसको हम इग्नोर कर देंगे NR को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली। इसको इग्नोर किया तो इट विल बिकम NE ओवर R। अब E ओवर R जो है वो एक सेल क्या हो गया, करंट N से मल्टीप्लाई किया तो N सेल का। इसका मतलब मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दी सर्किट इन दिस सिचुएशन। अब ये मैंने डिफरेंट सेल्स के लिए लिया है, डिफरेंट सेल्स के लिए सीरीज़ में लगाए हैं। उसके लिए मैंने 2 सेल्स लिए हैं, पहले की ईएमएफ E1, दूसरे की E2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये पॉइंट X लिया, ये Y लिया, ये Z लिया। यहाँ पोटेंशियल Vx, यहाँ Vy, यहाँ Vz। तो पहले मैंने Vxy निकाला, दिस इज़ इक्वल टू Vx माइनस Vy। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट में, लेकिन जो हमने पिछला केस किया था जहाँ रिलेशन किया है V और E में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, तो वहाँ हमने निकाला था। पिछले टॉपिक में चेक कर लेना, Vxy इज़ इक्वल टू E1 माइनस IR1 होता है, वहाँ पे हमने ये किया एक्सप्रेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अगर पोटेंशियल निकालेंगे Y और Z के क्रॉस तो इट विल बी Vy माइनस Vz विच इज़ इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। अब अगर हमने ये तो हमने निकाला ना 2 इक्वेशंस, X और Y के बीच में, Y और Z के। अगर X और Z के बीच निकालना है, वह हाउ वी विल डू इट। देखो Vxz इज़ इक्वल टू XY प्लस YZ, दोनों को प्लस कर दो। दोनों इक्वेशंस को प्लस किया, ईएमएफ को सेपरेट कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को सेपरेट कर दिया। ये हो गई E इफेक्टिव, E1 प्लस E2। ये R1 प्लस R2 हो गई R इफेक्टिव, क्योंकि ये सीरीज़ में लगी हुई है। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। अगर n सेल्स हों तो यहाँ आ जाएगा E1 प्लस E2 अप टू n सेल्स, यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 अप टू n सेल्स।